के साथ वो रोज गुफा में उजाला होने लगा, अंधकार गुफा में उजाला छा गया, रोशनी हो गई। इसी के साथ वो बच्ची जमावंती खेलने लगी। राजा ने झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर मिथ्या आरोप लगा दिया कि भगवान कृष्ण मेरे से मणि मांगने आए थे, मैंने मणि नहीं दी, और फिर मेरे भाई को भगवान कृष्ण ने मार दिया, मणि भी ले गए। भगवान राजा सत्यजित के पास आए, सभी पुरुषों को लेकर के बोले, राजन तेरे भाई को हम लोगों ने नहीं माना। वो नहीं माने, नहीं माना। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, वो जंगल में चले गए, एक गुफा में प्रवेश करने लगे। तो ये सभ्य पुरुष बुजुर्ग लोग कहने लगे, महाराज इस गुफा में मत जाओ, जहाँ तो बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं। भगवान ने कहा, यदि इस गुफा से मैं 28 दिन तक बाहर नहीं आया तो समझ लेना कि मुझे भी किसी ने मार दिया। भगवान का प्रवेश करके गुफा में भगवान श्री कृष्ण और वहां जमावंती उसी मणि के साथ खेल रही थी। उसने बताया कोई पुरुष आया है। जमावंत जी आए, पूछने लगे, अरे बालक तुम कौन हो? भगवान कृष्ण ने कहा, अभी भी आपने पहचाना नहीं? बोले नहीं माना। बोले मैं तो मणि लेने के लिए आया हूँ, राजा ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, जे मणि आपके पास है, जे मणि मेरे मुझे दे दो, मैं मणि सत्यजित राजा को वापस करूंगा। जमावंत बोले, मैंने तो शेर के साथ युद्ध किया, ये मणि हासिल की, प्राप्त की, आप मेरे साथ युद्ध करो। भगवान आज जमावंत के साथ युद्ध करने लगे। 28 दिन युद्ध करते करते जमावंत की भुजाओं का बल कम हो गया। जमावंत ने हाथ जोड़े, पूछा, महाराज आप कौन हो? बोले पहचाना नहीं? बोले नहीं। बोले त्रेता युग में मैंने जब रामा का धारण किया था, उस समय आप जमावंत जी के महामंत्री थे। 87 दिन में मैंने रावण को मुकर मेघनाथ को मार दिया, रामा दल ने सब रावण दल को मार दिया। 27 दिन युद्ध चला, 87 दिन युद्ध चला, जिसमें 32 दिन केवल रावण के साथ भगवान ने युद्ध किया। एक ही महीने में 32 दिन रावण को मुकर मेघनाथ का वध कर दिया। जमावंत महामंत्री ने बोले, ये रावण कुंभकर्ण कैसे शूरवीर थे, आपने थोड़ी दिना दे जिन्होंने मार दिता है प्रभु, हे राम मेरे नाल युद्ध करो। जमावंत महामंत्री थे, लेकिन राम जी कहने लगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम है और अगले अवतार मैं धारण करूंगा कृष्ण अवतार, उन्हें सारी मर्यादा खंडित कर दूंगा, केवल धर्म की रक्षा के लिए ही मैं संघर्ष करूंगा, बाकी मर्यादा तोड़ दूंगा। लेकिन आज जमावंत जी बोले, प्रभु आपकी पहचान कैसे होगी कि त्रेता युग और द्वापर युग के बीच आपने अवतार धारण कर लिया? बोले जब युद्ध करते करते जमावंत जी आप बाहुबल कम हो जाएगा, भुजाता बल कम हो जाएगा, तो जान लेना कि भगवान कृष्ण द्वापर युग के अंतिम चरण देश प्रकट हो गए। आज 28 दिन हो गए युद्ध करते करते, जमावंत की भुजाता बल कम हो गया। जमावंत पहचान गए, फिर भी कहते प्रभु साक्षात दर्शन दो। ठाकुर जी ने उसी समय चतुर्भुजी होके जमावंत जी को दर्शन देते। जमावंत ने भगवान की स्तुति गाई, श्रेयम श्रेष्ठो विष्णु सितर विपर वेद विषयो दायम साक्षी शुद्धो हरिर सुरभजहंति नैना यदि शंकी चक्री विमल बनवादि स्थिरच्यो शरण्यो लोकेशो मम भक्तो कृष्ण ओक्षी विषयो। सारे विषयों विकारों का खंडन करने वाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नु जित लैण वाले, हे ठाकुर आपकी स्तुति किन शब्दों के नाल करा। जमावंत प्रसन्न हो गए, अपनी पुत्री जमावंती दा ब्याह भगवान दे नाल कर दिता। इस मंत्र मणि भी भगवान नु दे दिती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शंकर भगवान की। और सत्यजित दे कोल भगवान ये मणि लेके आए, राजन तेरी मणि ये है, मैं तेरी मणि नहीं चुराई। आपने भाई शिकार खेलने वास्ते कि उन्हें शेर ने मार दिता, शेर नु जमावंत ने मारे, उन्होंने कोले मणि लो अपनी मणि। सत्यजित राजा बड़े शर्मसार होए, अपनी पुत्री सत्याभामा का ब्याह
भगवान कृष्ण ने नाल कर दिता और ये मणि भगवान ਨੂੰ ਦੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਏ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਹੈ, ਪਾਂਡੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਔਰ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। इंद्रप्रस्थ दे विच भगवान श्री कृष्ण आए। अर्जुन रथ दे बिठा के जमुना जी दे किनारे भगवान को घुमा रहे। भगवान रथ दे उतरे, अर्जुन भी उतर गए। अर्जुन एक घनघोर जंगल दे विच प्रवेश कर गए। जंगल दे विच क्या देखा? एक पीपल वृक्ष दे नीचे एक देव कन्या देवतियां दी बेटी तप कर रही। अर्जुन ने पूछा, हे देवी तुसी कौन हो? कहने में सूरज भगवान की पुत्री है। क्या नाम है? मेरा नाम कालिंदी है। कहते इत्थे क्यों बैठी? देवलोक नूं छड्ड के। कहने लगे द्वापर युग दा अंतिम चरण चल रहा। भगवान ने अवतार धारण कर लिया पृथ्वी से। मैं भगवान को हर रूप दे विच पाना चाहती है। इतनी देर दे विच भगवान श्री कृष्ण आए। कालिंदी दा ब्याह भगवान कृष्ण दे नाल हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अवंत उज्जैन देश के राजा बिंदु अलबिंदु इन्हां दी एक भैन है मित्र वृंदा जी का नाम है। और इन्होंने जो है अपनी बहन का ब्याह भगवान कृष्ण के मित्र वृंदा दे नाल भगवान कृष्ण का ब्याह हो गया। कौशल देश के राजा नागनजित इन्हां दी बेटी का नाम नागनजिती है। इन्होंने शर्त रखी साडे कोल दो बैल है, राजे में दो बैल है, वो बड़े नहीं जाते पकड़े नहीं जाते। शर्त ये रखी खुले मैदान दे विच बैल छड्ड दिते जाणगे। एक ही हाथ नाल दोने बैलां नूं व्यक्ति पकड़ के एक हाथ दे नाल ही दोने बैलां दे नक दे विच नकेल पावे और असीं अपनी बेटी नागनजिती दा ब्याह उहदे नाल करांगे। भगवान कृष्ण आए, बैलां नूं छड्डिया गया। हाथ दा दूर दी गल भगवान ने सारे मात्र से ही उन बैलां नूं पकड़ लिया और उन्हां नूं नथ के वो बैलां नूं स्तंभित कर दिता। खंभे की तरह एक जगह खड़े रह गए, स्तंभित कर दिता। और भगवान श्री कृष्ण का ब्याह ये नागनजिती दे नाल संपन्न हो गया। ककेई देश दे राजा दी पुत्री सुभद्रा दे नाल भगवान का 8वां ब्याह होया। ये भगवान दी 8 पटरानियां है। तो मासुर बड़ा पापी हो गया। सारे संसार में रावण मार के भजा दिता। उन्होंने मेहनत के अपनी प्रजा का को मासुर ने सारे संसार में राज हो गया। इन्हां दी राणियां नूं अपने बंदी गृह विच बंद कर लिया। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते भगवान कृष्ण दे कोले सब राजा रोंदे हुए आए। ये महाराज साडियां जिहड़ियां राणियां है उन्हां नूं जेल विच बंद कर दिता। भौमासुर बड़ा पापी हो गया। उन्होंने साडियां पत्नियों को जेल से मुक्त करवाओ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भौमासुर दे कोल गए। भौमासुर को बहुत समझाया पर भौमासुर मनने वाले नहीं। अंतोगतवा युद्ध हुआ भौमासुर के साथ। ऐसा भयानक युद्ध हुआ भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर मारी गई और 16,100 रानी को भगवान ने जेल से मुक्त करवा दिया। ये रानियां अपने अपने राजाओं के पास गई। किसी भी राजा ने अपनाया नहीं क्योंकि भौमासुर से ये राजा डरते थे, वो मारे गए। इसलिए महाराज अब क्या करें? ये रानियां से राजा बोले कि आप तो बहुत समय तक भौमासुर की कैद में रही। किसी ने उन रानियों को वापस नहीं अपनाया तो कहाँ जाते बेचारे? अबला स्त्री कहाँ जाते? वो महाराज द्वारकापुरी में आई, भगवान कृष्ण को ही हर रूप में पाया। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा वंश हो गया। 16,108 रानी हो गए। जदु वंश बहुत जदुकुल बहुत बड़ा हो गया, बहुत विशाल बन गया। सुखदेव जी महाराज कहते राजा पृथ्वी इसी प्रकार एक दिन उद्धव जी महाराज जी से मिलने आए। बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चा करने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे। एक तो सूरज भगवान पूरी कवच दे रहे हो, सूरज खिले हो दोपहर में
और ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਕੇ ਸੂਰਜ